प्रियंका थी वो बहुत ही लड़ाकिन थी। सूरजकांत प्रियंका को पसंद नहीं करता था। प्रियंका अब क्यों आई? इसके पीछे भी कोई साजिश तो नहीं? अंजलि सूरजकांत की फुआ नहीं लगती है, लेकिन वहाँ के लोग कहते थे कि बड़का जोधीन है, पति का जिंदगी बर्बाद करके रखी है। सूरज को चुप कराने का काम अंजलि कर रही थी। 2-2 बजे रात तक उसको श्मशान में ले जाती थी, पति को प्रताड़ना देती थी, उसके बाद उसके सारे पैसे छीन लेती। प्रियंका भी अपने पति से असंतुष्ट थी। सूरज के मरने के बाद तुरंत उसकी एंट्री होती है। सूरज को टॉर्चर करती थी और रात भर उसको बाहर सोने के लिए मजबूर करती थी, और उसको बाहर सोने के बाद भी उसको खाना नहीं दिया जाता था। वो चाचा जो खुद 2 शादी करते हैं और उसी घर में 2-2 बीवी को रखते हैं, 6 साल इंतजार किया और डेली मेरे बेटे को पर काला जादू करती थी। प्रियंका काला जादू करने में माहिर थी, वो काला जादू करती थी। सूरज कहता था कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन प्रियंका जबरदस्ती हॉस्पिटल घूमना, किसी भी जब वो दलान में सोया करता था तो अंजलि से उसकी मुलाकात। जाहिर सी बात है कि अगर हमें घर में शांति नहीं मिलेगी तो हम बाहर खोजेंगे। तो ये चुप क्यों थी? उस वक्त क्यों नहीं आई? जाहिर सी बात है। दूसरी तरफ कानून ये कहता है कि आप लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं और उसके द्वारा अगर बच्चे होते हैं तो वो बच्चा जायज होता है। तो कभी कभी पति भी अपनी पत्नी के हाथ से मार खाते हैं और वो ये बात किसी से नहीं कहते, शर्म से। डेली थोड़ा थोड़ा मारा जा रहा था, उसको डेली मारा जा रहा था। ऐसे नहीं था, कभी हाथ मचोड़ देती थी, कभी उसका ओंठ फोड़ देती थी। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। छपरा की अंजलि आप भूले तो नहीं होंगे, वही अंजलि जिसने प्यार किया और अब अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर कर भटक रही है, क्योंकि उसे इंसाफ चाहिए। अंजलि बार बार कह रही है कि उसने प्यार किया और शादी किया, लेकिन कुछ पोर्टल चैनल जो है वो अंजलि को बदनाम करने में लगे हुए हैं और ये सारा बदनामी का खेल शुरू होता है अंजलि के पति यानी कि सूरजकांत गिरी की पहली बीवी की एंट्री होने के बाद। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए रूबरू मिसेस इंडिया और देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी है। मैम, पहले तो सूरजकांत गिरी का हत्या होता है और अंजलि अपने पति को न्याय दिलाने के लिए अब भी दर दर कर भटक रही है, लेकिन इसी बीच में सूरजकांत गिरी के पहले जो पत्नी थी प्रियंका, उसकी एंट्री होती है, जिसके बाद अब अंजलि को बदनाम किया जा रहा है। इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? क्या अंजलि को सच में बदनाम किया जा रहा है या अंजलि ने शादी करके गलत किया? नहीं, ये कहिए कि इस रिश्ते को क्या नाम दूं? जी। 7 साल शादी को प्रियंका को हो गए जी। उस वक्त मुझे उसके फैमिली से पता चली है, अंजलि की जो अभी सास है उनसे पता चली है, यानी कि सूरजकांत गिरी के माता पिता से, उनके अगल बगल के जो लोग थे जी। उनसे पता चली है कि जो प्रियंका थी वो बहुत ही लड़ाकिन थी। पति पत्नी का रिश्ता क्यों टूटता है जी। इस पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल। और आखिर 1 साल तक अगर ये घर से दूर थी जी, तो ये चुप क्यों थी? उस वक्त क्यों नहीं आई? बिल्कुल जाहिर सी बात है जी। प्रियंका अब क्यों आई? इसके पीछे भी कोई साजिश तो नहीं? इसके पीछे ऐसा तो नहीं जो लड़की के घर वाले हैं प्रियंका को वहां लाते हैं? बिल्कुल। और उसी पत्रकार के द्वारा, मतलब कुछ पोर्टल के द्वारा उसका इंटरव्यू लिया जाता है। बिल्कुल। और खुलासा किया जाता है कि सूरजकांत की पहली पत्नी। बिल्कुल। और मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स है और बहुत सारे एविडेंस है, जिससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं प्रियंका भी अपने पति से असंतुष्ट थी। आखिरकार प्रियंका जी उस वक्त तक 1 साल तक कहाँ थी? और सूरज के मरने के बाद लगभग तुरंत उसकी एंट्री होती है। वो वहाँ फोन भी करती है और ये भी उसके फैमिली का कहना था कि जो अंजलि के चाचा है उनसे उनका बातचीत प्रियंका का चलता है। अच्छा। और अच्छी खासी उनसे फोन कॉल्स वो उसके परिवार से उनकी बातें आपस में होती है।
तो कहीं ना कहीं एक घर है, आपस में बातें होती होंगी, एक दूसरे का नंबर शेयरिंग होता होगा, बात हुआ होगा, गांव का है। और मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि फुआ लगेगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो फुआ लगेगी, अपनी फुआ तो नहीं लगेगी। जैसे कि आप मान लीजिए कि गांव से वो गांव, और हम किसी को चाची बोले तो उसका बेटा भैया थोड़ी ना लगेगा मेरा, बिल्कुल। नहीं लगेगा। अपनी चाची यानी खास चच्चा का भाई बहन होता है तो समझ में आता है कि एक कोख से का भाई बहन भाग गया, एक कोख का 4 परिवार का कोई रिश्ता है तो समझ में आता है, ये गांव का रिश्ता है। और यहाँ कोई फुआ किसी का नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं कि अंजलि सूरजकांत की फुआ नहीं लगती है। अंजलि एक गांव की लड़की है। और रही बात अगर प्रियंका की दूरी आती है तो आने का कारण यह है कि सूरजकांत प्रियंका को पसंद नहीं करता था, लेकिन गांव का जो परवरिश होता है, गांव के माहौल ऐसे होते हैं कि गार्जियन के कहने पे शादी हो जाती है। जबरदस्ती सूरजकांत गिरी की शादी हो गई प्रियंका से। पसंद नहीं पूछा जाता है गाँव में, पसंद नहीं पूछा जाता है। यही है कि आज कहीं ना कहीं प्रियंका और सूरज दूर हुए। इसका रीजन ये था कि प्रियंका का जो आप चेहरा देखिएगा, कहीं ना कहीं उसके उम्र में और सूरजकांत के उम्र में फर्क है। प्रियंका उम्र में बड़ी है, उनके घर का कहना, ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं और प्रियंका की जो सास है वो कह रही हैं कि प्रियंका की उम्र बहुत है, वो माँ बनने लायक नहीं थी। हमने 6 साल इंतजार किया, 6 साल इंतजार किया और डेली मेरे बेटे को पर काला जादू करती थी। प्रियंका काला जादू करने में माहिर थी, वो काला जादू करती थी। इससे पति भी परेशान हो जाता था, ये कहता था कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए। सूरज कहता था कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन प्रियंका जबरदस्ती हॉस्पिटल घूमना। लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका में उनके माँ बाप का कहना है कि कमी थी, और फिर वो जादू टोना भी जैसे काम को अंजाम देती थी। 2-2 बजे रात तक उसको श्मशान में ले जाती थी, किसी ढोंगी बाबा के पास ले जाती थी। तो इससे तो कहीं ना कहीं पति का दिमाग भी खराब होगा। पति को प्रताड़ना देती थी, उसके बाद उसके सारे पैसे छीन लेती थी। सारे पैसे छीनने के बाद कितना दिन आप घर में मारपीट कीजिएगा। सूरजकांत की पत्नी जो है वो बहुत ज्यादा हिस्ट पुस्ट है, मतलब वो तो देखने में लगता है आप उसका वजन देखिएगा तो 80-90 किलो से कम नहीं होगा। हाँ, और सूरज की पसंद तो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं गांव के दबाव में, परिवार के दबाव में वो रिश्ते को निभा रहा था। लेकिन यहाँ प्रियंका उसको मार रही थी, टॉर्चर करती थी, मारती थी कि हमको माँ बनाओ। लेकिन जब पति घर आता है तो ये सोचता है कि मेरी पत्नी हमको 1 कप चाय और पानी के लिए पूछेगी, ना कि हमें मारेगी। कहीं ना कहीं उसकी माँ का कहना, ये मैं नहीं कह रही, उसकी माँ ने आप बीती बताई कि किस तरीके से सूरज को टॉर्चर करती थी और रात भर उसको बाहर सोने के लिए मजबूर करती थी, और उसको बाहर सोने के बाद भी उसको खाना नहीं दिया जाता था। उस लड़के को वो समझता था कि औरत का अपमान मैं नहीं करूंगा। इसी बीच जब वो दलान में सोया करता था तो अंजलि से उसकी मुलाकात जान पहचान हो गई। हाँ जी, चूंकि वो दलान में सोता था और वो पढ़ाने जाती थी, वो कोचिंग करती थी वहीं पर, तो देखता था। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें घर में शांति नहीं मिलेगी तो हम बाहर खोजेंगे। झुकाव बढ़ गया अंजलि की तरफ जी, और कहीं ना कहीं उसको लगा कि ये है मेरे लाइफ का हिस्सा, पार्टनर। और ये बात मैं बता दूं कि अंजलि ने उसको मना किया था और रविकांत ने भी मना किया था। शुरुआत में एक दोस्त ही थे ये लोग, लेकिन जब प्रियंका टॉर्चर करती थी, खाना नहीं देती थी, पैसे छीन लेती थी जो कमा के लाता था, उसकी माँ का, उसके पूरे परिवार का, यहाँ तक कि जोर जोर से आवाजें आती थी
चिल्लाती थी, लोगों को सुनाती थी, और वहाँ के मोहल्ले वाले भी कहते थे कि बहुत बड़ी बदमाश है। मैं नहीं कहती औरत को बदमाश, लेकिन वहाँ के लोग कहते थे कि बड़का जोधीन है, पति का जिंदगी बर्बाद करके रखी है। इसी बीच उनकी सूरज का इंटीमेसी हो जाता है अंजलि से, और अंजलि से बातचीत होने लगती है। ये छुपा रुस्तम होता है, डेली इसको वही था कि आप जब घर में आप मारपीट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं बाहर आपके पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पत्नी के ऊपर भी अगर पति गलत बर्ताव करता है तो उसकी निगाहें भी भटकती है, वो भी कहीं बिल्कुल बाहर के लड़के से फंस जाती है और प्यार हो जाता है। बाद में जो होता है आप देखते ही होंगे, सीमा हैदर को देख ले, भाग के चली आई, अंजू भी भाग के चली आई। तो इसी तरीके से शादीशुदा औरत, लेकिन यहाँ शादीशुदा औरत ने अफेयर नहीं किया, यहाँ एक कुंवारी लड़की फंस जाती है इस प्यार में। कहा जाए कि इस प्यार को क्या नाम दूं, एक लड़की जिसके अंदर समझ अभी थोड़ी ही थी, लेकिन वो सोचती थी जब कोई रोता है तो उसको लोग चुप कराता है, तो कहीं ना कहीं सूरज को चुप कराने का काम अंजलि कर रही थी। और फिर इसी में इन दोनों में रिश्ता बना, और रिश्ता बना तो फिर जाहिर सी बात है कि अंजलि के परिवार को पता था, अंजलि के परिवार को पता था, अंजलि की जो बड़ी मम्मी है जिसने सूरज को मारा भी है रड से, वो उसको दामाद कहती थी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अंजलि का एक एक बयान है बिल्कुल कि दामाद कहती थी, उसकी बेटी यानी अंजलि की बहन जीजा जी कहती थी। तो ऐसे संबंध तो उस परिवार से था ही ना। बिल्कुल। तो एक बात बताइए, जब क्या होगा, उसकी सास बड़ी मम्मी कहती क्या होगा, जो प्रियंका है वो तो बच्चा जन्म नहीं दे सकती है, उसके बड़ी मम्मी कहती थी वो तो बांझ ही रहेगी, तुम उस घर की वारिस, तुम्हारा शादी हो जाएगा तो वो लोग का ये हो जाएगा, तुम लोग मतलब हाँ होता है ना गांव महल में कि भाई ये इतना दिन से 6-7 साल से बच्चा नहीं हुआ तो भाई ये शादी कर देता है। बहुत ऐसे रिश्ते देखेंगे कि एक घर में 2-2 पत्नियां होती हैं। ये बिहार हो यूपी हो, वंश बढ़ाने के लिए शादी हो जाती है। तो यही खेल चल रहा था, लेकिन यहाँ पैसे का खेल हो गया, और वो पैसे का खेल बड़े चाचा के थ्रू होता है। वो चाचा जो खुद 2 शादी करते हैं और उसी घर में 2-2 बीवी को रखते हैं। चाचा भी पैसे का डिमांड कर रहे थे, अच्छा 5 लाख रुपया दे देना हो जाएगा। ये मैं नहीं करी, ये सारे शब्द जो है वो अंजलि के हैं, और उनके पास वो जो पैसे वो भेज रहे थे साली को, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको मैं दे दूंगी। वो उसने कहा है मेरे पास भी है वो चीज कि कितने पैसे वो उसने सूरजकांत ने अपनी साली को दिया है। प्रियंका आज आती है, उसके चेहरे पे वो मैंने देखा है कि सिर्फ वो यही बात करती है कि हमको अधिकार चाहिए। ये अधिकार 1 साल पहले वो नहीं रटती थी। और प्रियंका का भी कनेक्शन अंजलि के चाचा से है, अंजलि के चाचा से है, अंजलि के पूरे परिवार से उनका बातचीत चलता है। ये मैं नहीं कह रही है, अंजलि खुद कह रही है। और कहीं ना कहीं वो कॉल रिकॉर्डिंग्स, जो कॉल रिकॉर्डिंग्स प्रियंका अपनी सासू माँ को देती है, वो कॉल रिकॉर्डिंग्स उधर से भी आ जाता है, अंजलि के परिवार से भी आ जाता है। तो इसका मतलब तो ये है कि दोनों प्रियंका और अंजलि के चाचा दोनों एक दूसरे से बात करते थे। प्रियंका और अंजलि की चाची दोनों एक दूसरे से बात करते, तभी तो कॉल रिकॉर्ड का आदान प्रदान हुआ। और रही बात अंजलि और सूरज की रिश्ते की, तो एक तरफ कानून कहता है कि एक पत्नी रहते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, दूसरी तरफ कानून ये कहता है कि आप लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं, और उसके द्वारा अगर बच्चे होते हैं तो वो बच्चा जायज होता है। तो ये कानून का ही अपना रूप है, और कहीं ना कहीं अंजलि को कानून ने वो अधिकार दिया है। वो अधिकार अगर पत्नी के रूप में नहीं दिया है तो प्रेमिका के रूप में दे दिया है, लिविंग रिलेशन के रूप में दिया है, और उसके आने वाले बच्चे घर का उत्तराधिकारी वारिस होंगे, वो ऑफ कोर्स वारिस होंगे। और कहीं ना कहीं
वो बच्चा जायज है। रही बात प्रियंका की, तो उनका कहना था कि प्रियंका मां नहीं बन सकती है। ये बात में कितनी सच्चाई है ये प्रियंका जाने, अपने रिपोर्ट को दिखाए, जिस पोर्टल पे वो बात करती है उनको दिखाए कि मैं मां बन सकती हूँ। बिल्कुल। हाँ, मुझे मारा गया, ये वो साबित करेगी। लेकिन यहाँ प्यार मोहब्बत हुआ, कहीं ना कहीं अगर दो रिश्तों में खटास आ जाती है तो तीसरे के आने की उम्मीद और आहट होती ही है। लाइफ में कोई तीसरा आता ही है, चाहे वो पति के रूप में आए या पत्नी के रूप में आए, या फिर पति का नजर फिसले या फिर पत्नी का नजर फिसले। यहाँ 4 बच्चे की मां भाग सकती है, तो फिर ये तो कुंवारी लड़की थी। दुख वही झेलता है जिसके साथ होता है। तो कभी कभी पति भी अपनी पत्नी के हाथ से मार खाते हैं और वो ये बात किसी से नहीं कहते, शर्म से, और वो घुट घुट के अपनी जिंदगी जीता था। सूरज अपनी जिंदगी घुट घुट के जीता था। उसके जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बन के आई अंजलि। अंजलि ने उसको सहारा दिया जीने का, नहीं तो वो प्रियंका उसको घुट घुट के मार ही रही थी और वो मर जाता। डेली थोड़ा थोड़ा मार रही थी प्रियंका जी, डेली थोड़ा थोड़ा मारा जा रहा था उसको, डेली मारा जा रहा था। ऐसे नहीं था, कभी हाथ मचोड़ देती थी, कभी उसका ओठ फोड़ देती थी। मतलब उसके परिवार का कहना है कि अगर हम लोग बचाने जाते थे, इसी से तंग आकर के उसकी माँ ने, मतलब अंजलि की सासू माँ जो अभी है, वो तो कहीं ना कहीं गनीमत कहिए कि उस अंजलि अभागिन को सूरज के परिवार ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं जाओ, जिसके साथ भागी थी तो हम क्यों रखेंगे। लेकिन उसकी एक इंसानियत देखिए उस माँ की, उसने रख लिया इस उम्मीद में कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो सूरज का है। कहीं ना कहीं ये बात भी मैं कहूंगी कि वो तंग आ गई थी वो माँ, और उसने, उस माँ ने इसको सूरज को जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया, लिखित में बेदखल किया। कहा कि आज से सूरज मेरा बच्चा नहीं है, इसलिए बेदखल किया कि ये जो थी प्रियंका जो थी, इसके डिमांड्स भर रहे थे पैसे के लिए, सासू माँ का कहना है उसकी। और बकायदा कभी बोलती हमको 2 लाख चाहिए, वो जो IVF वगैरह वगैरह कराना है जी, इसमें चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए, और 8 लाख रुपए शायद उसके सूरज ने उसको दिया था अकाउंट पे, ऐसी कुछ बातें उसकी माँ ने बताई। और रही बात, ये तो कितना सच है ये तो अकाउंट से पता चल जाएगा। बिल्कुल। मैं बस इतना ही चाहती हूँ, जिस रिश्ते में प्यार ना हो उस रिश्ते को ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता। उस रिश्ते का खत्म हो जाना ही बेहतर है, चाहे वो कोर्ट के रूप में हो। लेकिन अगर उस रिश्ते में आप जबरन रहना चाहेंगी तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता एक दिन मौत के मुंह में ले जाएगा, चाहे वो पत्नी का हो चाहे वो पति का हो। और आजकल की पत्नियां अपने पति को प्रताड़ना कर रही है, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें एक आप देख लीजिए ज्योति मौर्य वाला केस, जिसमें पति अपने ही जान का भीख मांग रहा था। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे रिश्ते ही कहीं ना कहीं खौफनाक रूप ले लेते हैं। फिलहाल मैं और भी बातें अंजलि के बारे में आपको बताऊंगी, और अंजलि से हर बात पूछूंगी जो बात आप तक जानी चाहिए। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। धन्यवाद।